जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई के लगभग 5000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है और जुलाई महीने में इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। तो आप सभी को अपनी तैयारी बराबर रखनी है। ऐसा नहीं है कि जब फॉर्म आ जाएंगे तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे। तैयारी अभी से शुरू करनी है। सिलेबस जानना है, प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, सारी चीजें आपको कवर करके चलना है। अब सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस में आपका हिंदी आएगा, जीके जीएस आएगा, मैथ आएगा और रीजनिंग आएगा। वही कांस्टेबल वाले सब्जेक्ट होते हैं। इसमें क्या है कि जीके जीएस का जो पोर्शन है उसमें आपका मूल विधि और पॉलिटी का वेटेज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो मेनली बात करेंगे आज के सेशन में जीके जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है, जीके जीएस में कितना पढ़ लें ताकि आपका जो ये एसआई वाला है कवर हो जाए एग्जाम। तो देखिए, जीके जीएस में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा कहाँ से बनते हैं, किस किस टॉपिक से? सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके पॉलिटी से। पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे से। पॉलिटी आपको पीसीएस लेवल तक की पढ़ लेनी है, कवर कर लेनी है। पॉलिटी का हर चैप्टर आपको क्लियर करना है, ठीक है। सारे आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, इम्पोर्टेंट। और आपको संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन कब आया, किस संविधान संशोधन, कौन सी चीज ऐड हुई हमारे संविधान में, ये सारी चीजें आपको कवर कर लेनी है पॉलिटी के अंदर। इसके बाद आपको मूल विधि आप कहाँ से पढ़ेंगे? देखिए, मूल विधि के लिए मैंने खुद से भी रियलाइज किया है कि देखिए, अगर आप किताब से पढ़ेंगे तो किताब से कम समझ में आती है, क्योंकि भाई किताब में वो अलग लैंग्वेज होती है और जो हमारे समझने वाली लैंग्वेज होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है। तो मूल विधि के लिए आप विवेक सर को फॉलो कर सकते हैं। वो अच्छे से मूल विधि पढ़ाते हैं, समझा के पढ़ाते हैं। एग्जाम से रिलेटेड चीजें ही वो मूल विधि वाली अपनी क्लास में बताते हैं, तो आप वहां से मूल विधि बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके बाद आप करंट के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे बन जाते हैं। तो करंट्स और प्लस स्टैटिक जीके, ये आप गौरव सर की क्लास से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से करंट वहां पर आपका कवर हो जाएगा और करंट के साथ साथ आपके स्टैटिक वाला पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। तो मूल विधि, पॉलिटी, करंट और स्टैटिक वाला अगर आप इतनी चीजें भी पढ़ लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट एक्ट, अधिनियम होते हैं वो पढ़ लेते हैं, तो आपका जीके जीएस का लगभग आपका 70-80% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीजें आपको कवर कर लेनी है जीके जीएस में, ठीक है। पॉलिटी, मूल विधि और करंट, स्टैटिक में आप बाकी यूपी जीके भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट भारत में मंदिर, लोक नृत्य वगैरह, ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इतना पढ़ लेंगे तो आपका जीके जीएस जो है कवर हो जाएगा। बाकी रीजनिंग, मैथ और हिंदी, इन पे अच्छा आपको फोकस बना के रखना है। रीजनिंग, मैथ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं और हिंदी का भी, जिसमें आप देखिए 40-40 क्वेश्चन आते हैं। 40-40 के बजाय आप 35-35 क्वेश्चन तीनों में अच्छे मतलब ला सकते हैं मेहनत करके। हिंदी में तो आप 40 में 38-39 तक ला सकते हैं। मैथ में भी अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो 35+ क्वेश्चन पहुंच जाएंगे और रीजनिंग में भी। तो इस तरह से अगर आप एक स्ट्रेटजी बना के एसआई की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और ज़्यादा आपको जीके जीएस के पीछे नहीं भागना है। आप हिंदी, रीजनिंग, मैथ पर भी अगर अच्छी पकड़ बना लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको जीके जीएस में बताए हैं इतना कवर कर लेते हैं, तो आपका जो यूपीएसआई का एग्जाम है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। होने की संभावना नहीं, क्लियर हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से पहले क्या कीजिए, पहले अपना पूरा सिलेबस देखिए। एक बार आप खुद से सिलेबस देखिए कि आपके यूपीएसआई में क्या क्या सिलेबस है, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है सिलेबस कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, सॉल्व पेपर लगाइए। बस इतना आपको कंटिन्यू करना है। वैकेंसी जल्दी आएगी। और देखिए 27 में चुनाव, आप सभी को पता है, चुनाव से पहले वैकेंसी आपकी, भले ही आप ट्रेनिंग पर ना जाएं लेकिन वैकेंसी आपकी लगभग क्लियर हो जाएगी। तो वैकेंसी आना तय है। अब आप बोलेगी कि वैकेंसी बहुत कम है। भाई वैकेंसी कम हो या ज़्यादा हो, वैकेंसी 4000 हो,
40,000 हो, 4 लाख हो या 400 हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट से मतलब है, आपको सिर्फ एक सीट लेनी है। ठीक है, तो आप सिर्फ अपनी एक सीट पर फोकस कीजिए, ना कि 4,000, 5,000, 40,000, 50,000 इस पर फोकस कीजिए। आप सिर्फ एक सीट के दावेदार हैं, तो एक सीट पर अपना जो है इलेक्शन की तरह एक सीट पर आप फोकस कीजिए कि मुझे क्या, भले ही 2 ही वैकेंसी हो, मुझे तो एक चाहिए, एक कोई और ले जाए, मुझे क्या करना, मुझे मेरी एक सीट पक्की करनी है। इस तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।